हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस पी क्यू आर एंड एस आर मेजर प्रोडक्ट्स. तो कुछ हमको रिएक्शंस दे रखी है जिसमें एक रिएक्टेंट हमारे पास में ये है, ठीक है, ये रिएजेंट्स है हमारे पास में, इससे हमको मिल रहा है पी. सेकंड रिएक्शन जो है हमारे पास में उसकी रिएक्शन हम इससे करवा रहे हैं इन दोनों के साथ में और बन रहा है क्यू. थर्ड रिएक्शन में हमारे पास में ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है हमारे पास में दो, इससे बन रहा है आर. और फोर्थ रिएक्शन में ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास सारे रिएजेंट हो गए चार, इससे बन रहा है हमारा एस. तो हमको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से पी क्यू आर एस के लिए. तो जब तक हम इन रिएक्शंस को सॉल्व नहीं करेंगे, पी क्यू आर एस ऑब्टेन नहीं करेंगे, इसको अपन आंसर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले अपन देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है, की कॉन्सेप्ट इज आप कह सकते हो रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब देखिए वन बाय वन करके सारे रिएक्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आएंगे ऑप्शंस पे कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करना चाहिए. तो पहले जो हमारी रिएक्शन है उसको अपन पहले चेक करते हैं. नंबर वन जो हमारी रिएक्शन है CH3 CH2 CH3 CH2 CN, ये अपने पास में. तो देखिए जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास में CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, फिर CH2 है, फिर CN है, फिर CH2 है और फिर है आपका CN. देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या डाला हुआ है आप चेक करेंगे तो यहाँ पे डाला हुआ है PHMgBr और साथ में डाला हुआ है H3O+. तो देखिए जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे PHMgBr लेंगे तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है आपका वो इजीली ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, डेल्टा नेगेटिव में और डेल्टा पॉजिटिव में. ठीक है, और आप जानते हो ये जो आपका है ये आपका साइनाइड ग्रुप है, CN ग्रुप में जो नाइट्रोजन है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस. तो पीएच कहाँ पे अटैक कर देगा आपका, पीएच अटैक कर देगा आपका कार्बन पे, एक बॉन्ड एन के रेस्पेक्ट में टूट जाएगा और PHBr जो है वो एन के साथ जुड़ेगा. इसका मतलब जो हमारे पास में प्रोडक्ट बनने वाला है, पहला प्रोडक्ट दैट विल बी CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका CH2, फिर C, यहाँ पे जो एक सेकेंड इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं वरना तो इसमें आएगा ही नहीं है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH, यहाँ पे लगा देते हैं CH3, यहाँ पे CH2 है ही. अब देखिए C यहाँ पे किसने अटैक किया, PH ने अटैक किया, यानी कि बेंजीन रिंग ने, एक बॉन्ड टूटा था डबल बॉन्ड हो गया, N पे आ गया माइनस और यहाँ पे आ जाएगा आपका MgBr+. ठीक है, अब क्या किया आपने इसके अंदर, अब आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, H3O+ डाल दिया आपने, और जैसे आपने इसके अंदर H3O+ डाला तो H3O+ क्या करेगा, H3O+ यहाँ पर जो आपका यहाँ पर NMgBr है, ठीक है, यहाँ पे कर देगा ऑक्सीडेशन और बना देगा आपका वहाँ पे जोड़ देगा आपका O. तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड, पहला कंपाउंड CH3 CH2 CH CH3 CH2 C, यहाँ पे PH है ही, ये डबल बॉन्ड O आ गया. ठीक है, इसके बाद में अब देखिए अब इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, फिर हमने डाला है, ये पहला स्टेप खत्म हो गया. सेकेंड स्टेप में हमने PHMgBr और फिर H2O डाला है इसके अंदर, तो वापस इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग PHMgBr. तो इस बार मैंने डाल दिया PHMgBr. ऑब्वियस सी बात है डेल्टा नेगेटिव भी डेल्टा पॉजिटिव, तो PH कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है. तो जब इस पे अटैक करेगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए CH3 CH2 CH, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे C, PH पहले से जुड़ा हुआ है, एक और PH अटैक करेगा ऊपर, ये बन जाएगा आपका O माइनस, बॉन्ड टूटा तो है ना,
और आपका MgBr प्लस। और चूंकि आपने इसके बाद में इसके अंदर वाटर डाला है, वाटर, तो वापस से क्या मिल जाएगा आपको, MgBr बाहर निकल जाएगा और O की जगह, O से कौन जुड़ जाएगा आपका, H जुड़ जाएगा। तो फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे, जिसको अपन P बोलेंगे, दैट विल बी योर CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 C, यहाँ पे आपका PH, यहाँ पे आपका PH और यहाँ पे आपका OH। तो ये मिल गया आपको टर्शरी अल्कोहल एंड दिस इज योर P, दिस इज योर P। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको ये दिखेगा कायरल सेंटर, ये कायरल कार्बन है। देखो ये ग्रुप अलग है पूरा का पूरा, CH3 अलग है, हाइड्रोजन अलग है और ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि कंपाउंड P के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक एसिमेट्रिक कार्बन दिख रहा है, यानी कि कायरल कार्बन मुझे दिख रहा है। चलिए जी सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकंड रिएक्शन हमारे पास में कौन सी है देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन हमारे पास में है बेंजीन फिर CH3COCl, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन को अगर हम चेक करें तो हमारे पास बेंजीन आ गया, PHS का मतलब होता है बेंजीन, ठीक है ना, मालूम होना चाहिए आपको। और इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, CH3COCl के साथ में, ठीक है। सबसे पहले क्या डाला हमने इसके अंदर, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो जैसे आपने इसके अंदर एनहाइड्रस AlCl3 डाला तो कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, लिख देता हूं मैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और आपको पता ही है कि जब भी हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते हैं तो बेंजीन पर, बेंजीन की किसी भी एक पोजीशन पे कौन जुड़ जाता है आपका, जुड़ जाता है आपका COCH3, क्योंकि Cl को तो कौन खा जाएगा, AlCl3, क्योंकि लुईस एसिड होता है तो Cl को खा जाएगा, तो बन जाएगा AlCl4 का माइनस और CH3CO प्लस बन जाएगा। तो ये बेंजीन पर अटैक करके क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप में देखिए PH MgBr और फिर H2 डाला इसके अंदर, ठीक है, डाल देते हैं। तो सेकेंड टाइम में क्या हुआ यहाँ पे अपन देखते हैं। सेकेंड टाइम में इसके अंदर क्या डाला गया, दैट इज PH MgBr। तो आप जानते हो डेल्टा नेगेटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन जो होता है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। तो पीएच कहाँ पे अटैक कर देगा आपका, पीएच अटैक कर देगा कार्बन पे, और जब वो कार्बन अटैक करेगा तो आपको क्या मिलने वाला अगला प्रोडक्ट, अगला कंपाउंड, बेंजीन। यहाँ पे C, यहाँ पे अटैक कर दिया किसने, पीएच ने, O पे माइनस चार्ज, ये CH3 को वैसे रहने दो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका MgBr प्लस। और चूंकि बाद में आपने पानी भी डाला है, H2 डाला है, तो H2 क्या करेगा, एक H आपका O के साथ में जुड़ जाएगा और बन जाएगा अल्कोहल। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये बेंजीन की रिंग, यहाँ पे C, यहाँ पे PH, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। दिस इज ऑल्सो अ टर्शरी आपका अल्कोहल। तो ये क्या बन गया आपका, Q बन गया, दिस इज योर Q। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बने रहिएगा, है ना, सारी रिएक्शन समझानी पड़ रही है इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझनी है तो। थर्ड रिएक्शन के साथ हमारे पास में है CH3 CH2 COCl, ठीक है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास में कौन सी है जी, CH3 CH2 COCl, अच्छा CH3 CH2 COCl। और इसके अंदर पहले क्या डाला अपन ने, इसके अंदर पहले डाल दिया अपन ने PHCH2, हाफ मोल ऑफ PHCH2 का होल ट्वाइस CD, ठीक है, ओके। तो हमने इसके अंदर जो यूज किया है, हाफ मोल यूज किया हमने किसके, PHCH2 का होल ट्वाइस CD। आपको पता है कि ये जो होता है ना, वो अल्काइल कैडमियम, जो अल्काइल कैडमियम आपका होता है, ये भी एक अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह काम करता है। तो ये ऑब्वियस बात है क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा आपका PHCH2 माइनस, ये प्रोड्यूस कर देगा। और PHCH2 माइनस जो है वो कार्बन पे अटैक करने वाला है, क्यों, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो इसको यहाँ पे अटैक करवा दो और बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में टूट जाएगा। और जब ऐसा होगा तो देखिए क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 Cl को वैसे रहने दो, O पे माइनस, और यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया, सॉरी PH नहीं आएगा, पहले आएगा CH2, क्योंकि CH2 पे माइनस चार्ज है ना,
तो हो जाएगा आपका CH2PH। और बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकता, इसने इसको दिया और Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, Cl- बाहर हो गया और क्या मिला आपको CH3 CH2 C, यहाँ पे आपका CH2PH और डबल बॉन्ड O। इसके बाद में कुछ है? जी हाँ, इसके बाद में PH MgBr और फिर H2O है। ठीक है, रुके नहीं अभी तक यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास में है PH MgBr, और PH MgBr में आप जानते हो डेल्टा नेगेटिव होता है PH, Mg होता है डेल्टा पॉजिटिव, तो PH अटैक कर देगा कार्बन पे क्योंकि डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, और MgBr जुड़ जाएगा OH के साथ, O के साथ में, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 C CH2PH, और ये मिल जाएगा आपको O- और MgBr प्लस, और यहाँ कौन जुड़ गया? यहाँ पे जुड़ गया आपका PH। और साथ में आपने पानी भी डाला है, वाटर भी डाला है, तो वाटर अगर आपने डाला है तो वाटर क्या करेगा? MgBr को बाहर निकाल देगा, OH के साथ जोड़कर खुद H जुड़ जाएगा O के साथ में, और आपको मिल जाएगा CH3 CH2 C, यहाँ पे CH2PH, यहाँ पे आ जाएगा आपका PH, और यहाँ क्या आ जाएगा? OH। ये बन गया आपका R। और R को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कार्बन कैसा है? कायरल, यानी कि एसिमेट्रिकल। 3 रिएक्शन हमने कर ली है, लास्ट स्टेज पर हम लोग। अब अगला हमारे पास में PH CH2 CHO और 4 रिएजेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी हमको घबराना नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी रिएक्शन है ये, बस देखने में थोड़ा टफ लगता है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। तो PH CH2 CHO, तो देखिए चौथी रिएक्शन कर रहा हूं, PH CH2 CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले आपने क्या यूज किया इसके अंदर? PH MgBr और पानी। पहले स्टेप में आपने क्या यूज किया? पहले स्टेप में आपने यूज किया PH MgBr और साथ में H2O। तो ऑब्वियसली बात है, आप जानते ही हो PH होता है डेल्टा नेगेटिव, Mg होता है डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव होता है आपका कार्बन, डेल्टा नेगेटिव होता है आपका ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे PH कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक कर देगा, और पहला जो कंपाउंड आपको मिलने वाला है कुछ इस तरह से, C पे आ जाएगा PH, यहाँ पे H को वैसे ही रहने दो, O पे माइनस चार्ज और MgBr। ठीक है, लेकिन साथ में आपने H2O भी डाला है, तो H2O डाला है तो MgBr जो है OH के साथ में बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा आपको? इसको मिटा देते हैं, अपन सीधा प्रोडक्ट ही लिखते हैं फाइनल वाला। फाइनली क्या मिलेगा आपको? MgBr को हटा के यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका एल्कोहल। पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या डाला है? इसके अंदर चेक कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने डाला है CrO3 और डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो CrO3 और डाइल्यूट H2SO4। अब CrO3 डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? कीटोन के अंदर। ये देख लो ना आप, एल्कोहल ये वाला, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो क्या करेगा? ये एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कीटोन के अंदर। कीटोन या फिर एल्डिहाइड है ना, तो यहाँ पे तो कीटोन ही बन सकता है केवल, एल्डिहाइड तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा आपका PH CH2 C, यहाँ पे PH आ गया और डबल बॉन्ड O, ये बन गया जी आपका कीटोन। ठीक है, सेकेंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में हमारे पास में है HCN। ओके, तो कीटोन की रिएक्शन जब अपन HCN से करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जब इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे? हम इसके अंदर डाल देंगे HCN। तो HCN आप जानते हो कि HCN H प्लस में CN माइनस में टूट जाता है, और ये भी आपका डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, तो H जुड़ जाएगा O के साथ में, CN अटैक कर देगा कार्बन पे, और आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है दैट इज PH CH2 C, यहाँ पे PH और यहाँ पे आपको मिलेगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा CN। तो आप देख सकते हैं क्या मिल गया? ये आपका मिल गया साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कंपाउंड मिल गया आपको। जब भी कीटोन की रिएक्शन अपन, कीटोन की या फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन HCN से करवाते हैं तो हमको साइनोहाइड्रिन मिलता है, ये चीज आपको मालूम है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं लास्ट स्टेप के अंदर H2SO4 डाला, वो भी हीट के साथ में। H2SO4 भी डाला है और हीट भी डाला है। ठीक है,
तो जब अपन H2SO4 डालेंगे इसके अंदर तो क्या बनेगा। अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हमको डिफाइन नहीं किया गया कि H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है कि H2SO4 आपका जो है वो क्या बोलते हैं डाइल्यूट है, आपको बताया नहीं गया। और नहीं बताया तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट मान के काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको सही करने के लिए इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ क्योंकि हमारे काम का आएगा अभी। यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो जब भी इसके अंदर आप क्या डालोगे, जब भी इसके अंदर आप H2SO4 डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड और फिर आप हीट करोगे तो क्या निकलेगा बाहर, देखिए H और OH बाहर निकल गया। बाहर निकलते क्या मिल जाएगा आपको, H2O बाहर, तो आपको कंपाउंड मिलेगा PH CH डबल बॉन्ड C CN और यहाँ पे आपका PH, ठीक है। और जो आपका क्या बोलते हैं CN है वो वैसा का वैसे रहेगा। अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेट की जगह अगर हम डाइल्यूट डाल देते तो यही CN क्या बन जाता, ये बन जाता आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इतना चेंज आता है और कोई चेंज इसमें नहीं आता। लेकिन हमने कॉन्सेंट्रेट माना है तो हम क्या करेंगे, इसको CN ही रहने देंगे। CN को मैं ढंग से लिख देता हूँ, ये CN। तो ये क्या मिल गया आपको, ये आपको S मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो अपन चेक कर लेते हैं। सारी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन बोल रहा है बोथ, ऑप्शन ए बोल रहा है बोथ A एंड Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन। A एंड P बोल रहा है बोथ एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जब भी हम बात करेंगे ना एसिमेट्रिक की, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज कैसी हो, डिफरेंट, यानी कि A B C और A D, जिसको अपन C स्टार बोलते हैं। तो चेक करते हैं P और Q आपका एसिमेट्रिक है कि नहीं। अगर P की बात करें तो P तो एसिमेट्रिक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एसिमेट्रिक है। देखो यहाँ पे C स्टार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, HP जुड़ा हुआ है और ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग है। तो ये तो P तो सही है, लेकिन Q देख लेते हैं एक बार। Q आपका एसिमेट्रिक नहीं है। देखो बेंजीन और बेंजीन सेम हो गए ना, सेम नहीं होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी देखो बोथ Q एंड R हैव एसिमेट्रिक, Q और R का देख लेते हैं, Q तो है ही नहीं, है ना, तो B भी कट गया। C देख लेते हैं बोथ P एंड R, तो P तो हमको पता है होगा, एक बार R चेक कर लेते हैं। R ये रहा अपने पास में, तो हाँ ये तो है। देखो ये ग्रुप अलग है, एक ये ग्रुप अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो R तो हो गया। तो मतलब यही हमारा आंसर है मेरे हिसाब से। तो C शुड बी द राइट आंसर, है ना, यहाँ पे करता हूँ मैं, C शुड बी द राइट आंसर। फिर भी D देख लेते हैं, P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, S डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन। S को देखते हैं, तो S में आप देखेंगे तो S बोल रहा है कि कोई भी इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। ठीक है, तो एसिमेट्रिक कार्बन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड तो आ रहा है, तो डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड आने की वजह से ये भी एसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक के अंदर डबल बॉन्ड कार्बन नहीं आना चाहिए। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा C और D। तो फाइनल आंसर क्या मिला मुझे, C एंड D। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।